हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज जो पेपर हुआ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गार्ड की, अगर मैं बात करूंगा, लेकिन आंसर की भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है, बट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूंगा तो फिर से आप देख सकते हो, जैसे जो बेसिक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आपको मैं काफी दिनों से कह भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तब भी आपको ये बता रहा हूँ कि अब ये वो नहीं रहा कि आपको एक जैसे नेशनल पार्क और एक उसका पता है कि कौन सी स्टेट में वो बिलोंग करते, तो आपको अगर आपने 10 नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा है और उनमें से कोई एक का नेशनल पार्क एग्जाम में क्वेश्चन बन गया तो आपका काम बन जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, आपको जैसे 4 नेशनल पार्क के साथ पूछने कम से कम 2 का तो आपको पता ही होना चाहिए। और बेसिक वाले नेशनल पार्क वो नहीं जो हम पहले स्टार्टिंग में पढ़ा करते थे, जो कॉमन हुआ करते थे, वैसे एग्जाम में आ रहे हैं, या तो वो आ रहे जो न्यूज में रहे या फिर नए नए वाले भी आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का लेके चलना है। अब ये नहीं सोचना है कि ये इंस्पेक्टर का पेपर है तो ये गार्ड लेवल का पेपर है। आपको तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसका पेपर बड़ा बेसिक सा आ जाए। जेकेएस में पहले भी देखने को मिला है कि कुछ पेपर बड़े डिफिकल्ट होते हैं और कुछ पेपर बड़े इजी आ जाते हैं, तो ये पैटर्न आगे भी चलता रहेगा, बट आपको तैयारी अच्छे लेवल की करनी है। फिर आप देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। जब आप पेपर स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जिन बच्चों ने सही से तैयारी नहीं करी, उनको कॉन्फिडेंस लो हो जाए, और एग्जाम में अगर कॉन्फिडेंस लो हो तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ गया तो एग्जाम खराब होने वाला है। फिर आने वाले टाइम पर क्या होगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको आते भी होंगे ना उनमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, वो भी गलत होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बात करेंगे, उनके भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर। फिर यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, वहां से क्वेश्चन बने आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन बना हुआ, आप देखिए गवर्नर जनरल है, उनके टाइम पे कौन सी पॉलिसीज, कौन से एक्ट या कौन से टाइटल्स आपको देखने को मिले। स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चन बड़े कम देखने को मिल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडर है, आप देखो ब्रह्मो समाज तो ठीक है, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, बाकी आप देखोगे इतने को कॉमन वाले नहीं आपको देखने को मिले। जनरली आप बुक्स वगैरह में पढ़ते हो बड़े कॉमन से ऑर्गेनाइजेशन वैसे नहीं पूछेंगे, तो अच्छे लेवल की तैयारी वो करनी पड़ती है। फिर बाकी अगर साइंस का क्वेश्चन भी देखोगे वो भी मैच द फॉलोइंग की टर्म्स में आ चुका है। तो फिर से एक बार रिपीट करूंगा, जरूरी नहीं कि सभी के सभी पेपर का लेवल ऐसा ही रहे, कुछ पेपर ऐसे भी होंगे जिनका लेवल बिल्कुल बेसिक आपको देखने को मिलेगा, तो तैयारी आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की करनी है। अब स्टेट और कैपिटल से क्वेश्चन बना हुआ है, कई सारे जेके के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब स्टेट कैपिटल को भी किस तरह से बनाया गया है, इस तरह से स्टेट यूनिट और कैपिटल के हिसाब से मैच द फॉलोइंग टर्म्स में बना दिया कि हालांकि क्वेश्चन बड़ा इजी है, टॉपिक बड़ा इजी, बट उसको भी डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी जाए। तो इस तरीके से मैच द फॉलोइंग, फिर उसके बाद भी करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कि कोई गलती तो बच्चे से हो जाए एक बार, ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। और इवन आज के पेपर की बात करूं, जीके का तो सेक्शन तो पूरा समझ आ ही गया है। जम्मू कश्मीर का पोर्शन देख लो किस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी एजर्शन रीजन आपको देखने को मिल रहा है और आर्ट एंड कल्चर से वो बना दी है। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी तो किंग सुहादेव की बात करेंगे, कौन से सूफी सैंट ने उस टाइम विजिट करता कश्मीर में। बैटल ऑफ शोपियन शोपियन किसके बीच में लड़ी गई थी, अभी हमने पढ़ा है ऑलरेडी हिस्ट्री वगैरह में। और उसके बाद लेटेस्ट क्वेश्चन बने हैं, फिर राज तरंगी के क्वेश्चन ऑर्डर से पूछे हुए हैं। अब मैं आपको मैथ का सेक्शन दिखाता हूँ। मैथ का सेक्शन आप देखोगे तो इतना डिफिकल्ट आपको नहीं देखने को मिल रहा। हमने कई सारे मैथ के पेपर देखे 2026 में जिनमें मैथ का लेवल बेसिक लेवल को देखने को मिल रहा है, कुछ खास डिफिकल्टी लेवल मैथ में नहीं देखने को मिल रहा है। तो बड़े बेसिक से बड़े कॉमन से पैटर्न से क्वेश्चन मैथ वाले सेक्शन में आ रहे हैं। डिफिकल्ट किसको बनाया जाता है, जीके वाले सेक्शन को, कंप्यूटर सेक्शन को, इंग्लिश सेक्शन को। लेकिन आज के पेपर मैथ का पेपर बेसिक बाकी पेपर से कंपैरिजन करेंगे, मैथ का पेपर बड़ा इजी था। लेकिन अब रीजनिंग के सेक्शन पे अगर हम जाएंगे, देखो मैथ के कितने बेसिक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, जिनमें बेसिक्स पढ़े हैं ना, वो आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछा गया है। अब देखो रीजनिंग से जब क्वेश्चन बने हुए ना, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखो कैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिए हैं, किस तरह के क्वेश्चन ब्लड रिलेशनशिप से बने हुए हैं। तो इसमें कंसेप्ट आपको अच्छा स्ट्रांग होगा तभी आप कर पाओगे। ये ब्लड रिलेशन 4 क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं। फिर देखो किस तरह से यहाँ पे भी ना एक फिगर के बेस पर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इवन यहाँ पे ये डायरेक्शन सेंस के तो हालांकि कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये कंसेप्ट देखो कैसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि रीजनिंग का पेपर डिफिकल्ट है, लेकिन लेंथी बनाया गया है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग बनाया गया है, वो कैंडिडेट जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। बाकी ऐसे क्वेश्चन है जो सेम टू सेम एग्जैक्टली हम आपको पढ़ाते हैं, बिना डाटा चेंज किए, बिना नंबर्स चेंज किए, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं, जो आपको पढ़ाए भी गए हैं, क्लासेस में कराए गए, वो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वही बात आती है ना कि मैथ और रीजनिंग चाहे बेसिक लेवल का रहा, इजी लेवल का मान के चलो रहा, लेकिन जब हम जनरल अवेयरनेस को देखते हैं हम बोलते हैं पेपर डिफिकल्ट आ गया, तो जरूरी बन जाता है आप सभी के लिए
कि जनरल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, जनरल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके लिए पेपर इजी बन जाएगा, वरना पेपर डिफिकल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन आप देखो, आर्टिकल से क्वेश्चन किस तरह से बने हुए हैं, फिर सिनोनिम आप देख लीजिए किस तरह से बने हुए हैं। अब पिछले पेपर के कंपैरिजन में यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम जो पूछे गए, मैच द फॉलोइंग फिर भी ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखो किस तरह के वर्ड्स आपके सामने पूछे गए हैं। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बने हुए हैं, 3-3 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से बने हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक वर्ब से क्वेश्चन बने हुए हैं। फिर उसके बाद वर्ब से क्वेश्चन बने हुए, फिर पैसेज आपके सामने स्क्रीन में है और पैसेज से 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं। तो हालांकि पेपर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा, आप वहां पर जाके पीडीएफ वगैरह आराम से देख लेना, बट आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। अगर आपको चाहिए पेपर अच्छे तरीके से निकल जाए, जनरल अवेयरनेस के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लो और उसको इस तरीके से कवर कर लो कि वहां पर किसी तरह की मिस्टेक ना करो। मैथ रीजनिंग किसी भी पेपर में इतना डिफिकल्ट नहीं आया, तो हाँ कुछ पेपर में स्टेटमेंट इस तरह के बनाएगी कि पेपर डिफिकल्ट लगे, बट होता वो लास्ट में सॉल्व इजी ही है। लेकिन डिफिकल्ट क्या बनाया जाता है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को। तो हो सकता है टाइम पे रीजनिंग को भी डिफिकल्ट बनाया जाए, मैथ को भी डिफिकल्ट बनाया जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इतना है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास अभी टाइम है, तो बेसिक्स लेके एडवांस लेवल तक का पढ़ लेना अगर एग्जाम क्रैक कर रहा है। बाकी जिनको डर लगता है कि हमारा सिलेबस नहीं कवर होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो पहले एक बार पूरे सिलेबस का बेसिक्स कवर कर लो। जब आपके बेसिक्स कवर हो जाएंगे पूरे सिलेबस के, फिर उसी पोर्शन को दोबारा से रिवाइज करो, मॉडरेट लेवल तक जाओ। फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, टाइम अगर आपके पास कम रहता है ना, तो मॉडरेट लेवल के बाद आप क्या करो, पीवाईक्यू कवर करना स्टार्ट करो। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कवर करना स्टार्ट कर दो, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। बाकी हमारी एप्लीकेशन पर कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।